अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। मैं असल में वो एक पेपर उठाने गया था कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो मामला हुआ है बहुत दिलचस्प है और बहुत ही अहम है। वो है एक एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो अगवा हुए और उन्होंने मौजूद जस्टिस अमिताभ बंदयाल के सामने कुछ अपना मामला रखा। वो मामला क्या था? वो बहुत ही गैर मामूली मामला था और वो मामला इस केस से जुड़ा था जिसको मौजूद जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब सुन रहे थे। हम केस का पहले वन लाइनर बता दें। वो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज मौजूद हैं, इमरान वसीम मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर कवर करते हैं, दोनों के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं और मुझसे भी ज़्यादा दिलचस्प खबरें ये दोनों लाते हैं क्योंकि ये बहुत इन डेप्थ अंदर भी कवर करते हैं। तो आज के जो केस था वो था जो पंजाब इलेक्शन मैटर के अंदर जो चीफ जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब ने ऑर्डर्स एंड रिव्यू जजमेंट एंड ऑर्डर्स रिव्यू एक्ट को जो क्लब कर दिया हुआ है, उस पर जो वो दो पिटिशनर्स थे जिनकी टोटल आज के भी केस की तैयारी ये थी कि उन्होंने अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट किया। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा पर्पस सर्व हो गया, आपने सुनना अली ज़फ़र को है। जो अली ज़फ़र साहब वो हैं जो पीटीआई के वकील हैं और बाद में इसमें पिटिशनर बने हैं। जबकि वो पिटिशनर नहीं भी थे तब भी मौजूद चीफ जस्टिस ने उनको 15 मिनट सुन लिया था और उनका जो क्रक्स था आर्गूमेंट का वो ये था कि आप तब तक इस 184(3) के दायरा कार में अपील नहीं ऐड कर सकते या उसको वसी नहीं कर सकते जब तक आप आइनी तरमीम ना करें, क्योंकि ये आइनी है आर्टिकल 184(3). इसको आप एक सिंपल कानून से नहीं बदल सकते, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। लेकिन उसके अलावा जो आज सबसे बड़ा धमाका किया वो रियाज हनीफ राही साहब हैं। इनकी रिप्यूट एक प्रॉक्सी पिटिशनर की है। जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन का मामला आया तो ये पिटिशन लेके पहुंच गए चीफ जस्टिस साबिक, जिसे कहते हैं साबिक कह रहा हूँ, जब वो साबिक चीफ जस्टिस होते थे साकिब निसार, उनके दौर में जस्टिस कादी फाइसा की तैनाती को चैलेंज करने पहुँच गए। तब भी ये इनके बारे में यही था कि इनसे वो पिटिशन किसी ने करवाई है। लेकिन इस दफ़ा ये इस रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ भी ये पिटिशनर हैं। इनको चंद रोज़ कबल अगवा कर लिया गया था। ये कल ही सुबह सुबह रिहा हुए, आज ये अदालत में आए और इन्होंने अदालत में आकर जब इनको पहले तो कल भी चीफ जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब ने कहा कि हम आपको सुन लेंगे आप बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे 3 मिनट दे दे। आज भी इनको मौजूद चीफ जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब वक्त नहीं दे रहे थे, लेकिन ये आकर रोस्टम पर खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बात कर लें। तो इन्होंने भी अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट्स को एज़ यूजुअल अडॉप्ट किया और उसके बाद इन्होंने कहा कि मौजूद चीफ जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब, मुझे ये जो केस आप सुन रहे हैं, ये जो पिटीशन मेरी, इसकी वजह से अगवा कर लिया गया था। और अगवा जब वो इस पर पहुंचे तो मौजूद जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब ने, वो उनकी हालत वैसी होगी कि तू शाकर आप सियाना है, साडा चेहरा एक साडा हाल ना पूछ। तो उन्होंने कहा कि नहीं रियाज हनीफ राही साहब आप इसको छोड़ दें, इसको हम फिर देख लेंगे। रियाज हनीफ राही साहब फिर भी बोलते रहे। उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया है कि आप ये पिटीशन विड्रॉ करें और इस्लामाबाद छोड़ दें। और मुझे जिन्होंने अगवा किया इस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनको इंटरप्ट किया और उन्होंने बड़े कुछ दिलचस्प बातें कही। मौजूद चीफ जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब ने पहले तो कहा कि रियाज हनीफ राही साहब ये आपका ज़ाती मामला है, आप ज़ाती मामले को यहाँ पर ना लाएं, मेरे चैम्बर में आ जाइएगा, वहाँ पर बात कर लेंगे। यानी कि क्या रियाज हनीफ राही साहब ने कोई पाकिस्तान में इदारों के या इस हुकूमत के को पैसे देने हैं कि उनका ज़ाती मामला था, या किसी वज़ीर या किसी जर्नैल के प्लाट के साथ अपना प्लाट खड़ा करने की कोशिश की है कि उनका ज़ाती मामला था? वो एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और वो कह रहे हैं कि इस केस में उन्होंने मुझे उठाया, इस केस की वजह से जिसको आप अभी सुन रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब ने उनको कहा कि देखिए मुल्क एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, तो इसमें गैर मामूली हालात हैं, आपको इनसे डील करना सीखना होगा और आप सब्र करें। यानी कि इन अदर वर्ड वो क्या अदील सरफराज साहब, मौजूद चीफ जस्टिस अमिताभ बंदयाल साहब रियाज हनीफ राही साहब को ये भी कहना चाह रहे थे कि देखें हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ हो रही है, लेकिन हम कोई कमरा अदालत में कुछ बोल रहे हैं, आप दरख्वास्त लिख के ले आए हैं, आप मरे हैं, सानू भी मरवाने लगे हैं। क्या हो रहा था कमरा अदालत में? सर अब वो देखें ना, वो जो आप बता रहे हैं वो दिल का हाल बता रहे हैं और मुझे तो उनके दिल का हाल नहीं मालूम, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ इसी तरह की हैं। बहरहाल आज रियाज हनीफ राही साहब ने, सरप्राइज़ तो नहीं था हमारे लिए, हमें कल मालूम था कि वो कल भी बात करना चाह रहे थे और इसी मौजू पर वो बात करना चाह रहे थे और उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, मगर चीफ़ जस्टिस ने कल उनको टाइम नहीं दिया। आज भी चीफ़ जस्टिस उनको भूल गए
और जब ऑर्डर हेयरिंग को कंक्लूड कर रहे थे, जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि वो एक साहब बैठे हैं उनको भी सुन लें, तो वो आ गए राही साहब, और उन्होंने पहले तो 5 मिनट अपने आर्गूमेंट्स दिए, जैसा कि आपने कहा कि पहले अडॉप्ट किया और उसके बाद चंद अपने नुकात बताए, और एंड पे बड़ा स्मार्टली उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी तवज्जो एक और जानिब भी दिलवाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि आई वाज अंडर इन्फ्लुएंस, मुझे ये कहा गया है कि आप विड्रॉ करें अपना पिटीशन जो इस केस में रिव्यू ऑफ जजमेंट के अगेंस्ट आपने दायर कर रखी है। और आपको याद होगा सबसे पहली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में रियाज हनीफ राही ने ही दायर की थी, और उस पिटीशन को उन्होंने कहा कि विड्रॉ करने के लिए दबाव डाला गया, मुझे एबडक्ट किया गया, मुझे अगवा किया गया। 6 जून को जब मैं यहाँ से निकला सुप्रीम कोर्ट से, समाअत इसी केस की हुई, तो मुझे एबडक्ट कर लिया गया और एक नामालूम मुकाम पर पहुँचाया गया, और 2 रोज़ कबल मुझे मेरे घर के करीब छोड़ा गया सुबह 4 बजे। और वो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें अभी कहनी थी, और उन्होंने कहा कि मैं एक दरख्वास्त लाया हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतनी जसारत करना चाहता हूँ कि मैं दरख्वास्त आपके सामने पढ़ दूँ। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि रुक जाइए, अभी आप रुक जाएं, ये जो आपका है ये ज़ाती, मैं अगर आपको नोट्स देख कर बता दूँ, चीफ़ जस्टिस ने उनको कहा है कि मोहतरम आपका ये ज़ाती इशू है, मैं अपने पास इस दरख्वास्त को रख लेता हूँ, हम इसको पढ़ लेते हैं, आप मेरे पास चैम्बर में आ जाएं, मुझे बताएं असल मसला क्या है। फिर चीफ़ जस्टिस ने यहाँ पर उनको एक लेक्चर दिया छोटा सा। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा मुल्क एक वक्त एक ऐसी सूरत हाल से गुज़र रहा है, एक ट्रांजिशनल फेज़ है ये, और यहाँ पर उन्होंने 3 बड़े दिलचस्प जुमले अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पेशेंस, फोर्टिट्यूड और करेज, सब्र व तहम्मुल और तदब्बर का मुजाहरा करें। और फिर उनको ये कह रहे हैं कि मुल्क के जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त मौजूदा, वो भी कुछ अच्छी नहीं है, हमने इन सब चीज़ों को देखना है। और एक बड़ी अहम बात, और जो मुझे मायूस कुन लगी है, एक चीफ़ जस्टिस को ये बात कहते हुए कम से कम सोचना ज़रूर चाहिए था। उन्होंने यहाँ पर एक उस शख्स को जिसको अगवा कर लिया गया और वो अपनी दुहाई लेकर आया, आप रियाज हनीफ राही से सर लाख इख्तिलाफ़ करें, बिल्कुल, उसको गैर कानूनी तौर पर एबडक्ट किया गया है, उसको उसके घर वालों से दूर रखा गया 1 हफ़्ता तक, और वो आज आपके पास सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की, उसके पास आकर कह रहा है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है मुंसिफ़े आला के सामने, और आप उसको कह रहे हैं कि जस्ट लर्न टू डील विद द सिचुएशन, दैट्स द मैसेज। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब फरमा रहे हैं। मुझे बड़ी मायूस कि आप हालात से डील करना सीखें, लड़ना सीखें, हालात से लड़ना सीखें, या इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हालात हैं इनको फेस करना और इसी में रहना सीखें। मतलब ये नहीं बदलेंगे, आप बदलें ख़ुद को। और ये देखें, बात अगर रियलिटी की बात की जाए, प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की जाए, तो चीफ जस्टिस की बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। मैं और आप भी इन पर्सन अगर बात करेंगे तो हमें पता है कि हमारे मुल्क में यही कुछ होता है, यार ठीक है आप इसको साथ, लेकिन आप चीफ जस्टिस हैं, सारी कौम आपको देख रही है, ठीक है, आपसे इंसाफ की तवक्को कर रही है, और आप उनको जब ये कह रहे हैं कि आप लोग इस सूरत हाल से इसमें एडजस्ट करना, ख़ुद को एडजस्ट करें, ढाल लें, तो ये मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि कल को चोरियां डाके पड़े तो लोगों को इन हालात में रहना, चोरों डाकुओं के साथ सीखना चाहिए, कातलों के साथ रहना सीखना चाहिए। अगर रियासत आपके आइनी हकूक़ को इनक्रोच करे तो आपको रहना सीखना चाहिए। ये जो अदालत जो आपके आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हुई है, उसका मुंसिफ़े आला आपको कहेगा कि आप इसके साथ रहना सीखें। देखिए, मैं तो अभी तक ना अपने माइंड में एक वो कैथारसिस होता है ना, आप कर रहे होते हैं, एक सोच रहे होते हैं कि वजह क्या होगी कि चीफ जस्टिस ने उनकी इस दरख्वास्त को कमरा अदालत में पढ़ना भी सुनना भी गवारा नहीं किया, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिल सका। मेरे से सीनियर है इमरान वसीम साहब, ये शायद इसका बेहतर जवाब दे सके। लेकिन सर, बुनियादी तौर पर एक बंदा अगर आपके पास आया है, आप अगर उसको रिलीफ नहीं दे सकते, आप अपने आर्डर्स पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, वो हमें मालूम है। आप की एक रिट होनी चाहिए ना, एक चीफ जस्टिस का एक इख्तियार होता है, उसकी एक पावर होती है, आप वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, हमें मालूम है आपकी बेबसी। मगर कम से कम एक साइल आपके पास आ रहा है, जिसको कहा करते थे साकिब निसार साहब, एक फरियादी आपके पास आया है, तो कम से कम उसकी फरियाद सुन तो लें। उसको आप रिलीफ दे सकें ना दे सकें सर, वो बात की बात है, कम से कम उसको सुन तो लें। वहाँ पर मीडिया बैठा है, मीडिया में अब बात हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, जो हमारे नेशनल टेलीविज़न हैं, टीवीज़ हैं, उनके ऊपर ख़बर जब ये चल रही होगी कि एक शख्स आया और चीफ जस्टिस ने उसको कहा कि आप रहने दें, ये आपका ज़ाती मसला है, आप मेरे पास चैम्बर में आ जाएं, तो मुझे लगता है कि मैसेज नेगेटिव गया। चीफ जस्टिस को चाहिए था कि वो उनको सुन लेते, और अगर आप एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर उन्होंने पास नहीं भी करना था, तो कम से कम ये कह देते कि हम इसके ऊपर बाद में आपको अपनी राय से आगाह कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुझे इससे मायूसी हुई है। अच्छा इमरान वसीम साहब,
आज ऐसे तो कम से कम लगा कमरा अदालत में कि जैसे चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने कहा कि एक मुकाम ऐसा है जहाँ पर मेरे भी पर जलते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर बात खुफिया इदारों की, पाकिस्तान की एजेंसीज़ की आ जाएगी, ठीक है, ISI, MIIB, तो वहाँ पे मेरे भी पर जलते हैं, तो उसका बराए मेहरबानी आप कमरा अदालत में जिक्र लेकर आने के। लेकिन एक आम साइल के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि उसको आज डिस्करेज किया है मौजूद चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने कि भाई आपके साथ अगर कोई रियासत ज़्यादती करेगी तो आपने मेरे पास नहीं आना, वो आप उसके साथ गुजारा करना सीखें, जो ज़्यादती आपके साथ होगी हो गई। देखिए असद भाई, जो बातें अभी ये अदील सरफराज करके गए और हमारे प्रोग्राम की विंडो से बाहर निकल गए, उनकी मर्जी है, बाहर चले गए, उनको होना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी के साथ बातें करती हैं। भाई आपने पैकेज फाइल करना है, हमने भी इसके बाद अपना वीलॉग भी बनाना है। तो बात यह है कि इनकी बातें आपने सुन ली, समझ ली मेरे ख्याल से बड़ी क्लैरिटी के साथ। अगर मैं जो बातें करने जा रहा हूँ आपने उनको समझना है। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं भी आपके साथ गुजारा करना चाहिए? नहीं, मैं कुछ और देखें ना। पहले तो आप ये देखें, मैं एक और जो असल केस है उसका भी एक नुक्ता बता दें आपको। जब पहले दिन ये रिव्यू एक्ट के खिलाफ जो दरख्वास्तों पे समाअत हुई, जिस पे दरख्वास्त गुजार जो कि उस कानून को चैलेंज कर रहे थे, उनके पास दलाइल नहीं थे, उनको अडॉप्ट करने पड़े तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल, जो कि इस केस में पिटिशनर नहीं है, पार्टी बने हैं जी। उन्होंने फ्रीक बनने की दरखास्त, अब वकील साहब खुद उस केस में पिटिशनर हैं, उन्हें भी इस बात को देखना चाहिए कि यार जो तुम्हारा केस है वो सुना जा रहा है, तुम अपने केस के ऊपर फोकस करो। और फिर तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस पर फोकस मत करो। देखें वो एक इंडिविजुअल मैटर है ना, वो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। उठा लिया बंदा एजेंसीज में, खैर ले गए, छोड़ गए। चीफ साहब ने उसका नोटिस तो लिया ना, उसके अगवा का नोटिस तो लिया ना, उसको कहा ना कि यार तुम सब्र करो, तहम्मुल करो, दरगुजर करो। है तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इदारों ने आपको उठा लिया, आप दरगुजर करें। उन्होंने जी पूरी बात सुने, आप बात ही सुन के उधर भाग जाते हैं। दरगुजर का कहा, तहम्मुल का कहा, और फिर कहा मेरे चैम्बर में आ जाएं, वहाँ पे आके बताएं। तो उनकी बात सुनेंगे, वहाँ पे जाके वकील जाके बताएगा। बहुत सारी बातें अदालत में नहीं करने की होती। आप देखें ना कि जब कमरा अदालत में वकील साहब की अपीयरेंस हुई है रोस्टम के ऊपर, उन्होंने भी देखा ना टेक्निकली खेला। फिर उन्हें तो चाहिए था या सीधी बात करते, पहले उन्होंने आर्गूमेंट दिया जी वकील साहब ने। ये अदालत को डॉज करने की उनकी अटेम्प्ट थी। भाई अगवा तो हुआ, लेकिन अदालत के साथ तो खेल ना खेलना भाई। सही बात। पहले दलाइल देता रहा, सारे दलाइल दिए, अली जफर के दलाइल अडॉप्ट किए, और फिर अचानक में कहा जी मेरा अपना ज़ाती मामला भी है। फिर ज़ाती मामला फिर चीफ साहब ने ठीक कहा, तेरा ज़ाती मामला तू जान, तेरा काम जाने, दरखास्त दे रही है। उन्होंने ज़ाती मामला नहीं कहा था अपना, उन्होंने कहा था कि मेरे इस पिटीशन में मुझे उठाया गया है। तो सर वही हुआ ना, उसी का पर्सनल मैटर था ना, उसको उठाया गया था। अच्छा, अब ये अदालतें ज़ाती मामलात में जाएंगी। आर्टिकल 184(3) में कहाँ लिखा है ज़ाती मामला सुना जा सकता है? लेकिन इमरान भाई आर्टिकल 184 आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी मैं ही तो आपकी बात समझ रहा हूँ, बाकी इसको नहीं समझ रही। इसके चेहरा बता रहा है, हंस रहा है, देखिए यकीन करें ऐसे लोगों की वजह से ना हमारी अदालत का वकार नीचे आ रहा है। अच्छा, वो ये था कि मौजूद अमृता बंदयाल साहब ने आपने ठीक कहा कि वो 184(3) जो एक आइनी इख्तियार है, ये आइन ने दिया अदालत को। ये गैर मामूली इख्तियार इसलिए है कि अदालत ऐसे तबकात को जो अदालत से खुद रजू नहीं कर सकते या रजू करने नहीं दिया जाता, गरीब और किसी भी तबकात है, अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो और उस ज्यादती में रियासत उनकी मदद ना कर रही हो, तो अदालत खुद सो मोटो लेके उनकी मदद करती है। तो यहाँ पे भी रियासत ने ज्यादती की है एक वकील के साथ, अदालत कह रही है कि आप सब्र करें। आपकी अपनी बात में जो है ना वो कंट्राडिक्शन मौजूद। अभी आप खुद कह रहे थे कि ये आर्टिकल 184(3) का अख्तियार उन लोगों के लिए है जो पिसा हुआ तबका हो, मतलब डाउन ट्रोडन जिनको कहा जाता है, जो अदालत से रजू ना कर सकते हो, इस अदालत में आ ना सकते हो। तो फिर पैरामीटर तो आपने खुद बता दिए। ये रियाज हनीफ राय साहब तो रोज अदालत में आए होते हैं, किसके कहने पे? हैं जिसके कहने पे भी आते हैं, तो उनकी अप्रोच तो है, एक्सेस तो है। तो ये तो अख्तियार उन लोगों के लिए जो यहाँ पे नहीं आ सकते, उन पे सो मोटो लेना है। नहीं तो फिर आप इलेक्शन मैटर्स, पार्लियामान के कानून इस इख्तियार में उठा लेते हैं। अब आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको भरपूर मौका देना चाह रहा हूं चीफ जस्टिस के दिफा का, जो कि शायद वो खुद भी ना कर सके। चले कीजिए सर। बात ये है कि ये जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो इलेक्शन का मैटर है, ये जो रिव्यू एक्ट है, इसमें दो चीजें अभी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर रेपिटेशन हो जाएगी भाई। वो 12 करोड़ अवाम, पंजाब के 12 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक का मामला है। राइट टू वोट उनका बुनियादी हक है।
अपने नुमाइंदे चुनना उनका हक है। और ये जो रिव्यू के खिलाफ दरखास्तें आई हैं, ये अदलिया को टारगेट किया गया है, अदलिया की आज़ादी को टारगेट किया गया है। तो फिर वो अलग मैटर है, रियाज हनीफ राय साहब का अलग मैटर है। फिर मैंने आपको कहा भी नोटिस लिया चीफ साहब ने, उनका सब्र करने का कहा है, तहम्मुल करने का कहा है, दरगुजर करने का कहा है, और फिर असल केस तो चैम्बर में जाके वो अपना बताएगा ना कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो और फिर चीफ क्या करेंगे वहाँ पर? ठंडा जूस पिला देंगे उसको? क्या करेंगे सर? जूस हो सकता है, चाय पिला दें, कॉफ़ी पिला दें, कहवा पिला दें, लेकिन ये कि नोटिस तो फिर चैम्बर में लिया जाएगा ना। 100 मोटे बताएं कितने आज तक ऐसे हुए हैं जो ओपन कोर्ट में लिए गए हों? तो आप कह रहे हैं कि मोदी जिसमें बंदियाल तो साहब 100 मोटो नोटिस लेंगे उसका, रियाज हनीफ राय का, जो कुछ भी हो या जो दरखास्त उन्होंने दिया अदालत में टेकअप हो, ये तो चीफ साहब का इंतजामी अख्तियार है ना, तो चैम्बर साइड पे होगा ना। अच्छा अच्छा। मैं वैसे मैं आप वापस आता हूँ अदिल सरफराज साहब। यार आप लोग ना, मैं आप दोनों का फैन हो गया हूँ, जिस तरह तुम मुंह पक्का करके गल कर दे और हंसदे भी नहीं हो, बड़ी मैं आप दोनों का फैन हो गया। यार देखें, आप हमारे बारे में ना आप खुद से अपने एजम्पशंस की बुनियाद पर राय मत दें, ठीक है? आपको हमने प्रोग्राम में केस पर राय देने के बजाय अपनी हमारे जाती उस पर ना करें, जाती हमले ना करें, जाती हमले ना करें। तो ये हमारा जाती मैटर है। अच्छा एक चीज़ बताएं अदिल सरफराज साहब जी, जिस अंदाज में चीफ जस्टिस मेहता बंदियाल साहब ने आज उनको कहा कि आपके साथ जो भी हो गया और सब्र करो, ठीक है, साढ़े ना रहना, हाँ, तो उसमें क्या एक आम साइल के लिए पाकिस्तान में क्या पैगाम है कि अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हो जाए, रियासत उसके आइनी हकूक़ सल्ब करे, तो आपने उसके साथ रहना सीखना है। आपने अदालत में इंसाफ लेने नहीं आना, अदालत आपको नहीं बचाएगी, अदालत आपके लिए नहीं है। ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का मुंसिफ़े आला कह रहा है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद चीफ जस्टिस मेहता बंदियाल साहब कह रहे हैं। तो आम साइल के लिए क्या ये बड़ा डिस्करेजिंग मैसेज है? बिल्कुल आपकी इस बात से मैं 100% अग्री करता हूँ। और ये जोक्स अपार्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक तो चले उन्होंने उस साइल को नहीं सुना, ठीक है, बेशक वो एक आदी दरख्वास्त गुजार हैं, दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं और कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, मगर उनके साथ एक ज़्यादती हुई है, वो आपको आकर बता रहे हैं। पहले उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है, अपना केस जिसमें वो पेश हुए उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, और उसके बाद फिर अपने मसले पर वो आए और अदालत से उन्होंने सिंपल ये कहा कि मैं एक दरख्वास्त पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मैं यहाँ तक भी रूम तो दूंगा चीफ जस्टिस को कि उन्होंने कहा कि चलें ये, क्योंकि इस केस से रिलेटेड टू सम एक्सटेंट नहीं है चीफ जस्टिस के मुताबिक, तो आपका क्योंकि ये ज़ाती नोयत का मसला है, आप मेरे पास चैम्बर में आए और ये दरख्वास्त, क्योंकि उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अटॉर्नी जनरल को भी आप इसकी कापी दे दें और हम भी इसका जायज़ा ले लेते हैं और फिर चैम्बर में बैठकर शायद चीफ जस्टिस इस पर ऑर्डर कर दें। जो मायूस कुन बात थी ना, वो ये नहीं थी कि चीफ जस्टिस ने उनको सुना नहीं, मायूस कुन बात उससे ज़्यादा है कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं कमरा अदालत के अंदर कि आप सब्र तहम्मुल का, वो पूरा एक उन्होंने वहाँ पर उनको लेक्चर दिया है। ये चीफ जस्टिस के अख्तियारात के ऊपर देखना क्रिटिसाइज कर रहा है, 100 मोटो के अख्तियार के ऊपर। अब देखिए चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि आप सब्र तहम्मुल से काम लें, एक साइल के साथ ज़्यादती हुई। अब जैसा कि मुझे याद आया जब ये बात हो रही थी तो जस्टिस गुलजार अहमद हेड कर रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब हमारे सीनियर हैं, उनको अबडक्ट किया गया, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी और समाअत के लिए मुकर्रर थी, उससे एक रोज़ कबल उनको अबडक्ट कर लिया गया इस्लामाबाद एक G6 से, और सारा दिन हम लोग भी भागते रहे, अदालत ने नोटिस नहीं लिया। अगले रोज़ उस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर किया और मामला अबडक्शन का नहीं मुकर्रर किया तो इन्हें अदालत का किया। मतीउल्लाह जान साहब इन पर्सन आए, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब जो आज भी बेंच में मौजूद थे, उन्होंने कहा था चलें वो तो एक एलिजिड आपकी जो है ना अबडक्शन, तो इन्होंने कहा कि एलिजिड नहीं है माय लॉर्ड, मैं खुद अगवा हुआ है और मैं तो इस तरह के गल से, तो उन्होंने कहा ये कानूनी नुक्ता आप नहीं समझते। तो यहाँ पर जो आज तारीख वो दोहराई गई है चीफ जस्टिस की तो पहले रियाज हनीफ राय साबित कर रहे हैं कि वो अगवा हुआ है। हाँ नहीं, लेकिन वो रियाज हनीफ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज में जारी कर दी। वही मतीउल्लाह जान वाला जो है ना, उन्होंने आज अदालत ने असूल अपनाया। फिर दूसरा उससे हट के ये रियाज हनीफ राय साहब का जाती मामला इस तरीके से भी है, अदील भाई बात को समझने की कोशिश करें, ये आदि पिटिशनर है, इसका काम है हर दूसरे दिन दरखास्त दायर करना, मतलब आदि पिटिशनर्स के हकूक नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज है ना, हकूक के लिए तो बुला लिया ना चैम्बर में, पहले आके वो जो अलजली तेरा अगवा है पहले आके साबित कर। नहीं, लेकिन वो एक चीज है, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमारी सीरियस बातों को यार भाई मजाक नहीं हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि इनको रिकवर किया जाए, उनकी FIR भी है कि वो अगवा हुए हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की और इस्लामाबाद बार कौंसिल की प्रेस रिलीज भी है कि उनको अगवा किया गया है, उनको बाजियाब करवाया जाए। लेकिन चलिए एक चीज़ बताइए अदील सरफराज साहब
कि जो आप जिस तरफ बात लेके जा रहे थे कि उनके कोई हकूक़ नहीं है, आईनी हकूक़ नहीं है, इमरान भाई का कहना है कि आधी पिटिशनर है, हो भी गई थे, ये भी वही कह रहे हैं, चीफ वाली बात ही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ भाई ये बड़ा केस है उससे। अच्छा यार ये रियाज हनीफ राई से बड़ा केस है, ये कहना ये बड़ा केस है। हाँ नहीं उससे बार बार उगलवाते हैं भाई, ये अवाम के इलेक्शन का मामला है, 2 सूबों के इलेक्शन का मामला है, अदलिया की आज़ादी को टारगेट किया जा रहा है, आप एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सही बात है। तो अच्छा भाई हाई कोर्ट में उनका केस अभी आपने खुद जिक्र किया चल रहा है ना, उधर चले जाए जाके बताएं। ज्यादा ना बढ़ो यार ऐसे ना करें यार, बड़ी देखें आप लोग अपने ज़ाती इख्तलाफात से हटके इस टाइम एक अदालत की बात हो रही है, प्लीज़ उस पर आएँ, फोकस करें। अच्छा दिल सरफराज साहब, आखिर में चलते चलते ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है, अब ये तो बड़े नहीं खुश गुमान भी है मेरे दोस्त इमरान वसीम, वो कह रहे हैं कि चीफ सो मोटो ले लेंगे अदालत के अंदर, रियाज हनीफ राई तो जरूर लेंगे। हाँ जी। अच्छा चले एक और बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका एक सवाल कर लें, कोई आपका मतलब कोई पैमाना भी है? अगर चीफ साहब फौरी तौर पे नोटिस ले लें तब भी आपको एतराज है? अगर उसको चैम्बर में बुलाया है, उसमें उनका मौक़िफ़ सुनेंगे, उनका जानेंगे, तो फिर अगर बना तो ले लेंगे। मतलब आप कहते हैं अगर जल्दी ले लिया तब भी गुनाह है, अगर सोच विचार का उसको चैम्बर में बुला ले तब भी गुनाह है। हाँ सही बात है। अच्छा नहीं वैसे अदील सरफराज साहब, तो चीफ साहब चैम्बर में तो उन्होंने बुला लिया है रियाज हनीफ राई को, अब यकीनन चैम्बर में उन्होंने पनाह तो नहीं देनी होगी कि आज दोबारा ना उठाया जाए रियाज हनीफ राई, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि रियाज हनीफ राई ने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जिक्र किया है, जिसका मतलब है फौज एजेंसीज का जिक्र किया है, तो ज़ाहिर बात है उनका इशारा ISI वगैरह की तरफ ही है, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर मौजूद चीज़ जैसे मतलब बंदयाल साहब कोई कार्रवाई इनिशिएट करेंगे? सर देखें ना, ये आपकी जो होंठों पे दबी मुस्कुराहट है ना, ये बड़ा कुछ बता देती है। देखें ऑब्वियसली जब चीफ जस्टिस हैं उनके सामने एक चीज़ आती है और एक बंदा बता देता है, साबित कर देता है कि मेरे साथ, जैसा कि ये कह रहे हैं कि पहले साबित करेंगे जाके राई साहब कि मेरे साथ ये जुल्म वाकई में हुआ है, तो जब वो साबित कर देंगे तो चीफ जस्टिस इज़ बाउंड टू टेक नोटिस। मैं तो ये समझता हूँ कि आप बाउंड टू टेक नोटिस अपनी जगह पे, लेकिन लेंगे सर, देखें लेना चाहिए उनको। अब ये देखें मैं मेरी बातों पे आ रहा है, मैं उस तरफ तो नहीं जाऊंगा ना कि वो क्या करेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, क्या पता उससे भी अच्छा एक ऑर्डर आ जाए नोटिस लेने के बगैर। देखें नोटिस लिए बगैर भी तो बहुत कुछ अदालत कर सकती है, लाजमी नहीं है कि हर मामले पे नोटिस ही लिया जाए। हो सकता है कुछ कंक्रीट चीफ जस्टिस कर दें, और उनको करना होगा। मेरी अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछें तो चीफ जस्टिस को अब यहाँ पर लाइन ड्रा करना होगी। जो आज उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो पाकिस्तान का है और जो ट्रांजिशनल फेज़ है, देखें ये किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं करता एक शहरी को इस तरह दिन दहाड़े अबडक्ट कर लेना और उसके बाद उसको एक हफ्ते तक गायब रखना। और मुझे तो हैरानगी इस बात पर हुई है, देखें आपकी सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है लाइसेंस शुदा, ठीक है, आप उससे लाख इख्तिलाफ करें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसके ऊपर प्रेस रिलीजेस जारी कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर खामोश रही है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त खामोशी रखी है तो कम से कम अब उस खामोशी को तोड़ना होगा, अदरवाइज़ फिर ये एक रिवायत बन जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के पास फिर कौन आएगा रिलीफ मांगने। अच्छा आखिर में चले 24 करोड़ अवाम पिस रहे हैं, 24 करोड़ अवाम इस वक्त पिस रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि मुल्क की मैशत देखनी होगी, मुल्क की मैशत भी रियाज एक बंदे को पकड़ के ठहरे हैं। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि मुल्क की मैशत भी रियाज हनीफ राही को देखनी होगी कि मुल्क की मैशत का ख्याल करें ना, अगवा हो गया तो क्या हो गया, मुल्क की मैशत की खातिर चुप हो जाए, चुप हो जाए, क्या अगवा हो गए ना, बस ठीक है, हाँ डील विद द सिचुएशन। अच्छा आखिर में बस एक छोटी सी, मैं चाहता कि अगर हम एक बेट लगा लेते कि चीफ जस्टिस कुछ करेंगे कि नहीं, तो उसके ऊपर अगर एक खाने की लग जाए तो एक दिन का हमारा यार एक टाइम का खाने उसमें निकल आएगा। प्रोग्राम ये हो गया ना, उसके बाद वो कौन सी मिसाल है जी, अगर हम हारे दोनों, वैसे तो हम दोनों का आपस में इख्तलाफ है, लेकिन क्योंकि इधर होनी है ये दावत या ट्रीट, तो भाईजान दावत ऐसे होगी कि आप हार गए तो आप इनसे खाएंगे, आप अगर जीत गए तो ये आपको खिलाएंगे। मैं हारू तो पिया तेरी, जीतू तो तुझे पाऊं, है वाह वाह वाह, ये है क्योंकि ये भी हाँ बिल्कुल बावलपुर का नहीं भाई, मैंने यहीं पे आके सारी चीजें सीखी हैं। साहब भी उसी इलाके से। हाँ रहीम यार खान का, इनको अंदाजा होना चाहिए साउथ पंजाब के लोगों को ना, हम सेंट्रल पंजाब के लोग आजकल उठवा रहे हैं, इनको आइडिया होना चाहिए, इनको समझ नहीं आ रही है अभी तक, ठीक है, और ये लोग बातें कर रहे हैं या शायद इसी वजह से कह रहे हैं कि चीफ ने ठीक किया। अच्छा एनीवे तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। ये तो फिट हो गई।